इस वीडियो में समझेंगे हाउ टू गेट दैट विनिंग रिजल्ट्स। यस माय फ्रेंड्स, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम हैप्पी इन लाइफ, एवरीबॉडी वांट्स टू बिकम वेरी रिच इन लाइफ। सबको हेल्दी रहना है लाइफ में, लेकिन अगर सबको ये सेम चीज चाहिए देन व्हाई ओनली 1% पीपल गेट दैट रिजल्ट्स? ऐसा क्यों होता? क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो पता है जिनको कि सिगरेट पीना बुरी बात है, मे बी दारू पीना बुरी हैबिट्स है, बट दे कीप ऑन हैविंग, चल लेके आ यार और एक लेके आ। ऐसा क्यों होता है? क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं who are very smart and intelligent, डिग्रीज लिए उन्होंने, लेकिन दे आर वर्किंग फॉर फंक्शनली इलिटरेट पीपल जो स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं? ऐसा क्यों है? लेट्स से द ए ग्रेडर्स आर वर्किंग फॉर द सी ग्रेडर्स। ऐसा क्यों होता है? नो, जॉन रस्किन ने बहुत ब्यूटीफुल वे से डिफाइन किया है व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन डज नॉट मीन टीचिंग पीपल व्हाट दे डू नॉट नो, whereas education means teaching them to behave as they are not behaving। शायद से यही तो सही माने में एजुकेशन है, जो आपको बताएगा कि किस तरह से आपको बिहेव करना है, बिकॉज आपके बिहेवियर कंट्रोल करेंगे आपके रिजल्ट्स को। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये बिहेवियर कैसे कंट्रोल करता है, और तभी तो हम हमारे रिजल्ट्स को कंट्रोल कर पाएंगे। हमारे मेंटर बॉब प्रॉक्टर ने इसका बहुत बेहतरीन जवाब दिया है। कौन सी वो चीज है जो कंट्रोल करती है आपके सारे बिहेवियर को? इस चीज का नाम है पैराडाइम्स। यस माय फ्रेंड, पैराडाइम्स इज द आंसर विच कंट्रोल्स ऑल योर बिहेवियर। एक नॉर्मल पर्सन को आप पूछेंगे कि ये क्या है चीज पैराडाइम, आई मीन ये पैराडाइम वर्ड शायद से मैंने सुना है, नहीं सुना, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। और जितने लोगों को आप पूछेंगे उतने आपको अलग अलग डेफिनेशन मिलेंगे पैराडाइम के, बट आई थिंक ये एक बहुत बेहतरीन डेफिनेशन बॉब प्रॉक्टर ने दिया है व्हाट इज अ पैराडाइम। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। पैराडाइम्स को समझना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो पैराडाइम्स ही है जो आपके रिजल्ट्स को कंट्रोल करती है, बिकॉज पैराडाइम्स कंट्रोल योर बिहेवियर और आपके बिहेवियर रिजल्ट्स को कंट्रोल करते हैं। So let's understand the textbook definition of paradigm as defined by Bob Proctor. Paradigm is a multitude of habits which controls your habitual behavior, and almost all your behavior is habitual. इस definition को ध्यान से समझेंगे, ब्रेक करते हैं, धीरे धीरे एक एक पॉइंट समझते हैं। Paradigms is a multitude of habits. इसका मतलब छोटी 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 हैबिट कंबाइन करके एक पैराडाइम बनती है। पहली हैबिट, सेकंड हैबिट, थर्ड हैबिट, फोर्थ हैबिट, 4-5 हैबिट्स इकट्ठा हो गई एंड दैट फॉर्म्स अ पैराडाइम। सो पैराडाइम इज अ मल्टीट्यूड ऑफ हैबिट्स। सेकंड पार्ट क्या है? दैट कंट्रोल्स योर हैबिचुअल बिहेवियर। दैट मीन्स वो पैराडाइम आपके बिहेवियर को कंट्रोल करती है, और वो हैबिचुअल बिहेवियर है। दैट मीन्स वो आपका बिहेवियर आपके सबकॉन्शियस माइंड से कंट्रोल हो रहा है। आपके कॉन्शियस माइंड में वो चीज है ही नहीं, लेकिन फिर भी आप करते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, जंक फूड खाते जाएंगे, गुस्सा होते जाएंगे, सेम चीज रिपीट बार बार करते जाएंगे, सेम मिस्टेक्स बार बार करते जाएंगे, बिकॉज वो हैबिचुअल बिहेवियर है। दैट्स द सेकंड पार्ट। So paradigms is a multitude of habits that controls your habitual behavior, and almost all your behavior is habitual. लास्ट पार्ट क्या समझा रहा है? दैट ज्यादातर लोग सेम चीजें बार बार रिपीट करते हैं, सेम थिंकिंग, सेम थिंग्स, सेम एक्शंस बार बार अगेन। व्हाई? हमारा ब्रेन इज अ वेरी लेजी ब्रेन। एक बार ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि आई एम गोइंग टू एक्ट दिस वे, तो फिर वो वापस सोचेगा ही नहीं, तो वो हैबिट बन जाती है। ऑलमोस्ट ऑल आवर बिहेवियर इज हैबिचुअल। दैट्स द रियल मीनिंग ऑफ पैराडाइम। इसको वापस रिपीट करेंगे, ऑल 3 पार्ट्स कमिंग टुगेदर। Paradigm is a multitude of habits that controls your habitual behavior, and almost all your behavior is habitual. Most important word in this particular sentence is almost all your behavior. इसका मतलब ये कि आपका सारा बिहेवियर हैबिचुअल नहीं है। आपके कॉन्शियस माइंड में ये पावर है जो आप आपके बिहेवियर को चेंज कर सकते हो। जैसे आपने आपके कॉन्शियस माइंड से आपकी हैबिट्स को चेंज करना शुरू कर दिया, आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। इतना सिंपल कॉन्सेप्ट। Then why people are not getting the results? Why people are not able to change their paradigms? क्यों पैराडाइम्स को चेंज नहीं कर सकते हैं? Because most people do not understand कि पैराडाइम्स बनती कैसी है और पैराडाइम्स को कैसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में I'm going to explain to you a very simplified process कि आप अपने पैराडाइम को कैसे चेंज कर पाएंगे, और जब ये पैराडाइम चेंज हो गई, ऑटोमेटिकली आपका बिहेवियर चेंज होएगा, ऑटोमेटिकली आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे। एज सिंपल एज दैट। मोस्ट पीपल फोकस ऑन द बिहेवियर। वो बिहेवियर को चेंज करने जाते हैं, समझते नहीं है दैट बिहेवियर इज एन इफेक्ट। अगर बिहेवियर को परमानेंटली चेंज करना है तो आपको उनकी रूट कॉज पे जाना होगा, और वो रूट कॉज इज पैराडाइम्स।
पैराडाइम्स बनती कैसी है, पहले इसको समझते हैं एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू हाउ टू चेंज दैट पैराडाइम। पैराडाइम्स कैसे बनती है? इट स्टार्ट्स फ्रॉम व्हेन वी आर बोर्न इन अ मदर्स वूम। बिफोर वी आर बोर्न इन ऑन प्लैनेट अर्थ, जब भी हम कंसीव होते हैं हमारे माँ की कोख में, दैट इज फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आपकी पैराडाइम, आपकी बिलीफ सिस्टम्स बननी स्टार्ट होती है। जैसे बोला गया है गर्भ संस्कार, कि जैसे आपके इमोशंस आपके मदर के रहेंगे, दैट्स द सेम वे यू आर गोइंग टू गेट दैट पैराडाइम। सो इवन बिफोर यू आर बोर्न द पैराडाइम स्टार्ट्स टू बिल्ड इनसाइड योर कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इज योर एनवायरमेंट। जिस माहौल में आप जन्मे, दैट आउटसाइड एनवायरमेंट स्टार्ट्स टू कंट्रोल योर पैराडाइम। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बचपन में हम नादान है, आवर 5 सेंसेस आर नॉट सो मच पावरफुली यूज्ड, सो जो आउटसाइड की एनवायरमेंट होती है वो कंट्रोल करती है आपके पैराडाइम को, आपके बिलीफ सिस्टम्स को। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा माहौल घर में है कि रात को 12 बजे से पहले मुझे घर पे आना है, सो वो एक बिलीफ सिस्टम बन गई। लेट्स से ऐसा एनवायरनमेंट है कि हमारे घर में किसी ने धंधा किया नहीं है, सभी लोगों ने नौकरी की है, तो वो एक पैराडाइम बन गई। मे बी ऐसा माहौल घर में है कि लव मैरिजेस इम्पॉसिबल, ओनली अरेंज मैरिजेस, तो वो एक माहौल बन गया, वो एक एनवायरनमेंट बन गई और वो आपकी पैराडाइम बन गई। बिकॉज एज किड्स हमारे 5 सेंसेस डेवलप नहीं होते, तो जो भी बाहर का एनवायरनमेंट है दैट स्टार्ट्स टू कंट्रोल आवर कॉन्शियस थिंकिंग। तो ये सब चीजों से आपकी पैराडाइम बन जाती है। सम पास्ट एक्सपीरियंसेस, सम पास्ट बिहेवियर, कुछ ऐसे नुकसान हो गए, मे बी सम बैड इन्सिडेंट्स हैपनिंग इन आवर लाइफ, ऑल दैट स्टार्ट्स टू क्रिएट योर पैराडाइम। तो पैराडाइम तो बन गई, उसका मतलब कि मैं आई विल नॉट नेवर बी एबल टू कंट्रोल माई फ्यूचर। नो, हाउ कैन आई चेंज माई पैराडाइम? इसका अगर जवाब मिल गया आपको और अगर आपने इसको प्रॉपर प्रैक्टिस किया, यू कैन बी द मास्टर ऑफ योर फेट, यू कैन बी द कैप्टन ऑफ योर सोल। इट्स नॉट रॉकेट साइंस, ये रॉकेट साइंस नहीं है, बट फिर भी लोग समझ नहीं पाते हैं। देयर आर ओनली 2 ways, यस माई फ्रेंड, ओनली 2 ways टू चेंज योर पैराडाइम। आपके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, आपकी बिलीफ सिस्टम्स को चेंज करने के लिए ओनली 2 ways। कौन से वो 2 तरीके हैं टू चेंज योर पैराडाइम? नंबर 1, डीप इमोशनल इंपैक्ट। पहली चीज जिससे आप अपनी पैराडाइम चेंज कर सकते हो इज डीप इमोशनल इंपैक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डीप इमोशनल इंपैक्ट? ऐसी कोई घटना, सम सिचुएशन इन द पास्ट व्हिच हैज क्रिएटेड वेरी डीप स्ट्रॉन्ग इमोशंस। सिंपल एग्जांपल्स जैसे कोविड-19, very deep emotional impact. I mean, we are all COVID warriors. We are part of history. We survived the COVID time. Situation इतनी tough हो गई थी, businesses shut down हो गए. I mean, some people lost their jobs. Some people lost their family members, friends, relatives. I mean, कितने लोग शिकार हो गए this COVID की बीमारी का. So what happened? It was a very deep emotional impact. कुछ लोगों ने ऐसी चीजें की जब कभी की नहीं थी, maybe घर में लॉकडाउन में, whatever things happened, that was really, really tough times. But we survived that. But it created a deep emotional impact. One more example, ये important चीज है to change your paradigm, but शायद से इस चीज पे हम रिलाय नहीं करना चाहते। I mean, why should we take chances कि ऐसी कोई चीज घटे जिस इज वेरी वेरी नेगेटिव एंड उस नेगेटिव चीज से मेरी पैराडाइम चेंज हो? Why should we take chances? शायद से we might lose something which is very precious. Just because to change the paradigm, we cannot rely on the first habit of changing the paradigm, which is deep emotional impact. So we have the second way of changing your paradigm, and this is by far the most powerful way and the most reliable way to change your paradigm. कौन सी है ये second habit? The second habit is constant spaced repetition. Constant spaced repetition. एक ही चीज को बार बार again and again and again and again and again in a spaced manner. Constant spaced repetition is the only second known method to change your paradigm. Simple examples जो हम हमारी कम्युनिटी में करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच में, एवरी वीक आफ्टर वीक सेम थिंग, रेपिटेशन, हमारा ये गोल, हमारा ये लक्ष्य, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एफर्मेशंस, ऑटो सजेशन, विजुअलाइजेशन, ऑल ऑफ दीज प्रैक्टिसेस क्या है? दैट इज अगेन थिंग, अगेन डेली प्राइमिंग सेशंस, अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, दैट्स रेपिटेशन। और वो रेपिटेशन कॉन्स्टेंट स्पेस्ड रेपिटेशन, यानी नॉट कंटिन्यूसली बट प्रॉपर स्पेसिंग में करेंगे, तभी वो आपकी पैराडाइम को चेंज करेगा। दैट्स द सेकेंड मोस्ट पावरफुल वे टू चेंज योर पैराडाइम। नाउ 2 चीजें हैं, एक डीप इमोशनल इम्पैक्ट, सेकेंड इज कॉन्स्टेंट स्पेस रेपिटेशन। अब बारी आती है कि यार चेंज तो समझ में आ गया कि ऐसे चेंज करना है, लेकिन फिर भी पीपल आर नॉट रेडी टू चेंज। एक बात आप लिख के रखिए, दैट चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ये तो सभी लोग बोलते हैं,
फिर भी people are so much resisting to change. Why is that? You can write these golden lines. People do not resist change. People resist being changed. यानी लोगों को चेंज करना पसंद है, लेकिन जब भी वो उनकी खुद की चॉइस से चेंज करेंगे तभी वो चेंज होगा. दूसरे बोलेंगे क्यों, मैं क्यों करूं भाई, नहीं मैं नहीं करता, ये मेरा ईगो है, वो क्यों बोलेगा मुझे चेंज करने के लिए. हाँ, उन्हें पता है कि सही रास्ता बता रहा है, वो इज टॉकिंग द ट्रूथ, ये सही चीज करने के लिए, लेकिन नहीं, बस उसने बोला ना तो मैं नहीं करूंगा चेंज. हाँ, मुझे कुछ चेंज करनी है चीज अपनी मर्जी से तो मैं करूंगा. दैट्स द रियल रीजन. आई रिपीट दिस, पीपल डू नॉट रेजिस्ट चेंज, पीपल रेजिस्ट बीइंग चेंज. दूसरों ने बोला इसलिए मैं चेंज नहीं करूंगा, जहां पे ये ईगो फैक्टर आ जाता है. रिलीज दैट ईगो, लेट ईगो बी आउट. जैसे वेन डायर बोलते हैं, ईगो इज एजिंग गॉड आउट. Remove that particular ego, and that's where you really start to be in that flow state, be in that constant change, and keep on changing your paradigm for better belief systems and keep on getting better results. जब भी आपने ये टेक्निक समझ ली कि ये पैराडाइम को कैसे चेंज करना, and you are very free and open to change, you can start to change your behavior. Behavior change होगा, results change होंगे. That's like a done deal. धीरे 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 आप अपने पैराडाइम को चेंज करेंगे, धीरे धीरे आप अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे, धीरे धीरे आपके रिजल्ट्स चेंज होंगे. There is nothing like an overnight success. Paradigms control your habits. Paradigms controls your work culture. Paradigms controls your results. Paradigms controls your belief systems. Paradigms control your attitude. क्या जबरदस्त चीज है. और जब भी आपने आपकी पैराडाइम को कंट्रोल करना सीख लिया, यू कैन बी द मास्टर ऑफ योर फेट, यू कैन बी द कैप्टन ऑफ योर सोल.